हेलो दोस्तों, आज आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 न्यूक्लिक एसिड के बारे में स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन मतलब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। आप सभी को पता है कि न्यूक्लिक एसिड एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो सभी एनिमल्स और सेल्स में पाया जाता है। एनिमल्स और ह्यूमंस की सेल्स में पाया जाता है। पहला हम अब स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन। न्यूक्लिक एसिड इंट्रासेल्यूलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन के द्वारा बनता है। मतलब कि न्यूक्लिक एसिड एक इंट्रासेल्यूलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमराइजेशन के द्वारा बनता है। ठीक है। अब यह जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है और प्रोटीन के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। मतलब कि ये जीव जंतुओं में उनकी इन्फॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता है और यह एनिमल्स और ह्यूमंस में प्रोटीन की सिंथेसिस भी करता है, जो प्रोटीन का फॉर्मेशन भी करता है। अब न्यूक्लिक एसिड मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। ये लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं। अब यह वेरी कॉम्प्लेक्स व कलरलेस होता है। अब हमारा ये एग्जाम्पल है इसका डीएनए और आरएनए। डीएनए को हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए को कहते हैं हम राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब हमारा कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना होता है। न्यूक्लिक ये हमारा इसमें ये न्यूक्लिक एसिड हमारे 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा पेंटोस शुगर, तीसरा नाइट्रोजीनस बेसिस। दूसरा हमारा पेंटोस शुगर में राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाती है। और नाइट्रोजीनस बेसिस ये 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स, जिनमें नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं कि नाइट्रोजीनस बेसिस क्या होते हैं। नाइट्रोजीनस बेसिस को हम हिंदी में नाइट्रोजनी क्षार भी कहते हैं। नाइट्रोजीनस बेसिस न्यूक्लिक एसिड का एक पार्ट है। इसे न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स ईटीसी मतलब हाइड्रोलिसिस के द्वारा आइसोलेट किया जाता है। मतलब कि न्यूक्लिक एसिड व न्यूक्लियोटाइड्स की हाइड्रोलिसिस के द्वारा नाइट्रोजीनस बेसिस को अलग किया जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में मतलब प्यूरिन्स होते हैं, उनमें 2 कार्बन नाइट्रोजन रिंग होती हैं। मतलब इसमें कार्बन और नाइट्रोजन की 2 रिंग प्रेजेंट होती हैं। उनमें से एक 6 मेंबर्ड होती है, दूसरी 5 मेंबर्ड। इसके एग्जाम्पल हैं एडिनिन और ग्वानिन। अब हमारा दूसरा पायरिमिडिन्स। यह 6 मेंबर्ड कार्बन नाइट्रोजन रिंग होती है जिनमें फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। साइटोसिन और थायमिन डीएनए में पाया जाता है और साइटोसिन और यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। इसमें आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल चेंज हो जाता है। अब देखते हैं। देखो, डीएनए में ये नाइट्रोजन बेसिस होते हैं और आरएनए में ये नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। और आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। अब हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोसाइड हमारा बेसिकली शुगर और नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब न्यूक्लियोसाइड में शुगर और नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, ये इसका कॉम्बिनेशन होता है। और न्यूक्लियोटाइड इसमें फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और नाइट्रोजन ग्रुप तीनों प्रेजेंट होते हैं। मतलब नाइट्रोजीनस बेसिस तीनों प्रेजेंट होते हैं। जब ये शुगर और नाइट्रोजन हो मतलब शुगर और नाइट्रोजीनस बेसिस हो तो न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। और फॉस्फेट ग्रुप, शुगर
और नाइट्रोजीनियस बेसिस हों तो न्यूक्लियोटाइड्स का आ जाता है। अब न्यूक्लियोसाइड्स, यह शुगर और नाइट्रोजीनियस बेसिस का बना होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले, प्यूरिन और प्राइमिडिन्स प्लस पेंटोस शुगर। नाइट्रोजीनियस बेसिस हमारे दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और प्राइमिडिन, और प्लस इसमें पेंटोस शुगर पाई जाती है। न्यूक्लियोसाइड का एग्जाम्पल है हमारा आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लियोटाइड्स में फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजीनियस बेसिस, पेंटोस शुगर में राइबोस और डीऑक्सी राइबो, और इसमें फॉस्फोरिक एसिड मतलब ये फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। हमें इनके बारे में डीपली नहीं पढ़ना है, क्योंकि डी फार्मा में हमें बस छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी है। अब हमारा बाटसन एंड क्रिक मॉडल। बाटसन एंड क्रिक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन किया था। अब हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए एंड देयर फंक्शंस। अब डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है और आरएनए और एंड देयर फंक्शंस। डीएनए हमारा एक मेन कंपोनेंट होता है। डीएनए को हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। यह दो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है, मतलब इसमें दो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में दिखाते हैं अभी। आप देख सकते हैं एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा और एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा। अब दोनों न्यूक्लियोटाइड्स को मिलाकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। अब हम फिर ऊपर आ जाते हैं। यह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। डीएनए की संरचना मतलब स्ट्रक्चर घुमावदार सीढ़ी की तरह कॉइल की तरह होती है। इसे बाटसन एंड क्रिक का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है। यह इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाता है। इसमें नाइट्रोजीनियस बेसिस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। मतलब कि हाइड्रोजन जो इसमें नाइट्रोजनस बेसिस जैसे कि एडेनिन, थाइमिन, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। और ग्वानिन और साइटोसिन ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जो डीएनए की स्ट्रक्चर है वो वाटसन एंड क्रिक ने दी थी, जिसे हम डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का अध्ययन जेडी वाटसन और क्रिक ने 1953 में किया था, मतलब 1953 में किया गया। डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की दो श्रृंखलाएं होती हैं जिन्हें डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़कर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, जैसे कि एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। डीएनए की दोनों चेन्स की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है और प्रत्येक हेलिक्स का व्यास मतलब डायामीटर 20 एंगस्ट्रॉम होता है। मतलब इन दोनों की जो लेंथ होती है, मतलब आप देख सकते हैं डायग्राम में, जो इसकी लंबाई है वो 34 एंगस्ट्रॉम है और इसकी जो चौड़ाई है, मतलब चौड़ाई देखते हैं नीचे है, इसमें चौड़ाई इसकी 20 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें फॉस्फेट ग्रुप, शुगर, एडेनिन, थाइमिन और शुगर फॉस्फेट ग्रुप ये सब प्रेजेंट है। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए के क्या कार्य हैं हमारी बॉडी में। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। यह सेल डिवीज़न के दौरान रिप्लिकेशन करता है, मतलब रिप्लिकेशन मीन्स होता है कॉपी करना।
यह सेल्स की कॉपी करता है और यह प्रोटीन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब राइबोन्यूक्लिक एसिड यह सिंगल स्ट्रैंडेड होता है जिसका फंक्शन प्रोटीन को बनाना है। आरएनए में राइबो शुगर होती है और इसमें नाइट्रोजीनस बेसिस में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। यह 3 टाइप का होता है: मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। अब इसके फंक्शंस। मैसेंजर आरएनए का मेन फंक्शंस होता है यह डीएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेता है और प्रोटीन की सिंथेसिस में मदद करता है। ट्रांसफर आरएनए यह अमीनो एसिड को मैसेंजर आरएनए की कोड इन्फॉर्मेशन में ट्रांसफ़र करता है। राइबोसोमल आरएनए इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।